मैं बलजीत भारतीय। सतीश, जैसा कि आपको पता है, पडोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आप कंपनी की सदस्यता पा सकते हैं फर्स्ट रैंक आकर के। साथियों, ये टेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं और ये जो दिन में टेस्ट होते हैं ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ये प्रैक्टिस से इसलिए है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और वो कम अमाउंट की है, उससे आपको कंपनी सदस्यता नहीं मिलेगी। शाम को जो टेस्ट होता है उससे आपको सदस्यता मिलेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप यदि नए हैं तो आपको पॉइंट सिस्टम को समझना होगा। मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करिए पढ़ो इनका पॉइंट सिस्टम कैसे जाने, पढ़ो इन पर टेस्ट कैसे दें। आप इस तरीके से जब सर्च करोगे तो आपके सामने वीडियो जाएंगे, आप वीडियो खोल के देखिए, मैंने सारा पॉइंट सिस्टम को समझा रखा है। साथियों, आप एक और पॉइंट सिस्टम को समझिए, आप समझ जाओगे ना तो उसके बाद आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। आप शुरू में जो आकर के टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार कौन सा, क्या हमें सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना, और करना है तो किस तरीके से करना है। एक बार आप पॉइंट सिस्टम को समझिए, वीडियो देखिए, या फिर आप जब टेस्ट दे देते हो उसके बाद में एनालिसिस करिए कि ये जो फर्स्ट रैंक है या फिर बाकी के जो बच्चे हैं इन्होंने कौन सा आंसर कैसे किया है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे किया है, क्या सेलेक्ट किया है, क्या क्या किस तरीके से उसकी रैंक बनकर के आई है। साथियों, एक बार आपको समझना होगा, आप पूरा पॉइंट सिस्टम को समझिए। मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, पॉइंट सिस्टम ऐप पे जाइए, पॉइंट सिस्टम में जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में वीडियोज मैंने बना रखे हैं, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में और भी आप जैसे टेस्ट देते हो तो वो भी आप समझ सकते हैं। वहाँ से आप एनालिसिस करिए, आपके रिजल्ट का करिए और दूसरे साथियों का रिजल्ट का एनालिसिस करिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है। साथियों, इसमें यह है 8 बजे 5 मिनट पर जैसे टेस्ट शुरू होता है, आपको 8 बजे 2 मिनट पर इंस्ट्रक्शंस पर आ जाना है, और जैसे ही टाइम खत्म होता है, जैसे कि टाइमर 0 होता है, तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, और पहले ही आपको ज्वाइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में आकर के ज्वाइन कर रहे हैं, आप दिन में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर जब क्वेश्चन चालू होते हैं, टेस्ट चालू होता है, तो आपको 8 बजे 2 या 3 मिनट पे या 4 पे भी आप ओपन कर लो, और इंस्ट्रक्शंस वाली स्क्रीन है वहाँ पे आ जाना है। जैसे वहाँ पे टाइमर 0 होगा, जहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वहाँ आ जाना है। जैसे ही टाइमर 0 होगा तो आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन है, उसके बीच में इंटरवल का टाइम है। इंटरवल टाइम है जैसे 15 सेकंड का आता है, तो वहाँ ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उससे पहले आपको इंटरवल टाइम मिलता है। और साथियों, आपको डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लें कि भैया हमें कैसे टेस्ट देना है, कैसे नहीं देना, तो आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे इसमें संविधान सभा के बारे में, अपन जान रहे हैं क्योंकि अपनी ये जो कंपनी है, जैसे फर्स्ट रैंक के जो बच्चे आते हैं, मैंने आपको बताया कि कंपनी में सदस्यता मिलेगी, यहाँ से आप देखिए मिलेगी, और पक्का मिलेगी। ये अकेला स्टूडेंट का नहीं है और एक बच्चे का नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे और वो अपना कुछ करने का प्लान बना रहे होंगे। साथियों, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट शुरू किए हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है, अपने जो संविधान की जो व्यवस्था है ना, जिस तरीके से देश को संभाला जा रहा है, उसी तरीके की इस कंपनी में जितने भी सदस्य आएंगे उनके नियम कानून वो खुद बनाएंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्था कैसे रहेगी। तो इसके लिए सेम उसी प्रोसेस को अपन अपनाएंगे जैसे कि संविधान में अपनाया गया है। वो व्यवस्था कैसे होगी कि कैसे कैसे हमें सदस्य को आगे बढ़ाना है, कैसे कंपनी का निर्माण करना है, कैसे आगे बढ़ेगी, तो सारे नियम अपन खुद बना रहे होंगे। तो अपन इसमें बात कर चुके हैं संविधान सभा की। संविधान सभा क्यों जरूरत हुई, संविधान की क्यों जरूरत हुई, तो ये अपन पिछले जो लेक्चर हैं उनमें पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे कि संविधान सभा का कार्य प्रणाली कैसे चली आगे, यानी कि बैठक कैसे हुई, आगे आगे बढ़ा। तो इसमें अपन थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे कि ये व्यवस्था कैसे थी। साथियों, अपन जब कंपनी का निर्माण कर रहे हैं और कुछ ही दिन में अपने इसी तरीके के नियम बनाए जाएंगे कंपनी के कि वो कैसे चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य होंगे। डेली का 1-2 आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 रैंक तक, यानी कि फर्स्ट रैंक पे 2 बंदे आए हैं तो वो तो आ सकते हैं। फर्स्ट रैंक पर यदि 2 बंदे आए तो उनको कंपनी सदस्यता मिल जाएगी, यदि 3-4 आ रहे हैं तो उनको अमाउंट दे दिया जाएगा और वो कंपनी की सदस्यता नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से डेली के जो सदस्य आएंगे उनको कुछ दिन बाद अपन मीटिंग करेंगे और वहाँ पे कि कंपनी कैसे संचालित करनी है सबको बुलाया जाएगा, और वो नियम बनाएंगे कंपनी में ये कैसे आगे बढ़ेंगे, सारे बताए जाएंगे। साथियों, कोई भी वीडियो हो आप ध्यान से देखिए क्योंकि वो आपके काम की होगी। यहाँ पे बिना काम की कोई भी वीडियो नहीं आएगी, और ये प्लेटफॉर्म शायद जो लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आप देखिए कि व्यवस्था ये किस तरीके की कर रहा है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और चलते हैं इस स्क्रीन पर, जो कि आज देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
साथियों एक और आपको पॉइंट सिस्टम को बिल्कुल ही समझना होगा, और सारी वीडियोज जैसे कि क्वेश्चंस वाली वीडियो है यूट्यूब चैनल पाएंगी, और इसके साथ ही पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है एक और आप समझना होगा। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यदि आपने समझा तो 2 मिनट के अंदर आप पॉइंट सिस्टम को समझ सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है और कैसे रैंक निकल के आती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो समय में जो टेस्ट होंगे ये प्राइस ज़्यादा होगी और किस तरीके की ये व्यवस्था रहेगी। आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और ये प्लेटफॉर्म आपका है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे ये आपको एक पूरा मंच प्रदान करेगा। तो धीरे धीरे अपन इसके लिए काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों अपन देखते हैं आज की जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इनके बारे में और संविधान सभा की कार्यप्रणाली। साथियों मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ कि संविधान सभा में बहुत सारे लोग रूठे, जैसे कि मुस्लिम लीग ने उस टाइम बहिष्कार करने का, और देश रियासतें आई नहीं। अपन ने कहा कि 389 जो सीटें हैं इन पर चुनाव होना था, पर बहुत ही कम सीटों पर चुनाव हुआ। जैसे कि वो तो होता है बहुत से लोगों के, ऐसा नहीं होता कि हर कोई की एक जैसी सहमति हो सकती, पर लास्ट में आकर के वो लोग जो डिस्प्यूट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और लास्ट में लोग सहमत हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार ये व्यवस्था इस तरह की होती है। जहाँ बहुमत ज़्यादा होता है तो उस तरह की व्यवस्था हो जाती है। तो सत्य इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें कि इस तरीके की ये रूठा, मतलब ये चीज़ें चलती रही, लोग नहीं आए और लास्ट में कितने लोग आए और किस तरीके के उनको संभाला, ये अपन बात करते हैं। तो सत्य संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और उसी व्यवस्था से आज अपना देश चल रहा है। तो इसके बारे में अपन जानेंगे कि कैसे कैसे कब संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे बैठकें होने शुरू हुई और उन बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे आगे बढ़े। तो सत्य इसके बारे में अपन जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने बताया कि आप संविधान सभा का निर्माण कराइए, किस आधार पर होगा। उन्होंने उसका सुझाव दिया, उसको माना भी गया, और इस तरीके से आप अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं और संविधान सभा आपके संविधान का निर्माण करेगी। इस तरीके की अपन पिछले लेसन में जान चुके हैं। अब अपन इसमें देख रहे हैं कि संविधान सभा बन गई थी, कुछ काफ़ी दिन बाद संविधान सभा की जो बैठक होनी थी, तो बैठक में क्या है, इसमें से जो मुस्लिम लीग थी उसने बहिष्कार कर दिया। तो कितने सदस्य आए थे, 211। तो अपन यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप। जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सतियों क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। सतियों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। सत्य मैंने आपको बताया कि दो तीन थे, यानी कि समुदाय के आधार पर, कि एक तो सामान्य जो हिंदू हैं इसमें बहुत सारे थे, एक था सिख था और एक था मुस्लिम। तो इनके लिए सीटें थी, 73 सीटें मुस्लिमों के लिए रखी गई थी, मुस्लिम समुदाय के लिए, कि भाई यहाँ से यही सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। पर हुआ क्या कि जब रिजल्ट आया तो इनकी सीटें बहुत कम आई। अब जो सीटें कम आई तो उसमें क्या हुआ कि भाई यहाँ से ये जो सदस्य हैं इनकी सीटें कम आई। अब जो सीटें कम आई तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया कि यार हमें तो नहीं रहना, हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए और हम तो हमारा अलग मुल्क बनाएंगे। तो साथियों इस तरीके की इनकी जो इसमें शामिल ना होने की इच्छा यही थी कि यार नहीं, हम तो अलग से अपना संविधान बनाएंगे और हम तो अलग देश की मांग, ये मांग पे अड़ गए। इन्होंने संविधान सभा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये नहीं हुए। तो इस तरीके से इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सदस्य सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों क्या हुआ, बहुत सारे सदस्य आगे चुन तो लिया उनको, पर अब उस कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाना था कि भाई कार्य करना है, संविधान का निर्माण करना है। अब जो सदस्य आगे हैं वो विचार कर रहे हैं, पर उनको संभालने के लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए जो व्यवस्था को बनाए रखे कि भाई हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी है। तो अपने होता है कि जो सबसे ज़्यादा उम्र में जिसका एक्सपीरियंस है, जिसको अनुभव है, तो उसको सदस्य बना दिया जाता है कि भाई चलो ठीक है कि यार इसके निर्देशन में अपन काम करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सदियों इसी तरीके से उस समय के यहाँ वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया कि भाई चलो ठीक है। और अध्यक्ष को जब चुना जाएगा तो वो वोटिंग के आधार पर चुनेंगे कि भाई वास्तव में इस सभा का संचालन कर सकते हैं, उसके लिए अपन स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। तो सत्य इसी तरीके से अपन देख लेते हैं आगे। सत्य मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करिए, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो सत्य यहाँ से आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है।
आगे देख लेते हैं अपन, जैसे कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सत्य यहाँ से एक वर्ड देखिए आप, निर्वाचित हुए। वहां जितने भी सदस्य थे उन्होंने लास्ट में किसको चुना, अपने वोटिंग के आधार पर किसको चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि भाई ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे और इनके निर्देशन में संविधान सभा का संचालन किया जाएगा और जो भी कार्य होंगे ये उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर ऐसे मैं बोल देता हूँ संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट किया, इस तरीके से अपन आगे देख लेते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। साथियों अध्यक्ष के पास बहुत सारे काम होते हैं और उसके साथ में जरूरत होती है कि कुछ लोग ऐसे हों, एक दो सदस्य ऐसे भी हों जो कि उनके उन कार्यों में हेल्प कर सकें। तो साथियों इसलिए उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो उस समय 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। कौन कौन थे उसमें, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, 2 सदस्यों को चुना गया कि ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो साथियों यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 नोट करिए। निम्न में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, निम्न में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, यानी कि संविधान सभा के अपन ये जो लाइनें हैं ये कह रही है कि भाई अध्यक्ष तो चुन लिया गया और कार्यभार और होता है, तो उसको संभालने के लिए अध्यक्ष का सपोर्ट करने के लिए 2 सदस्यों को और चुना गए थे। वो कौन कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको बना दिया है और आगे देखते हैं। अब साथियों अब देखिए कि संविधान सभा का गठन हो गया है कि चलो ठीक है ये सदस्य होंगे और ये संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद में अब ठीक है पहली बैठक हो ली गई और बैठक जब हुई तो उसमें सारे सदस्य आए, कुछ रूठे वो नहीं आए, तो व्यवस्था तो चालू करनी थी कि जितने सदस्य हैं उनसे आगे की प्रक्रिया तो बढ़ानी थी। तो साथियों उस क्रम में ज़रूरत थी कि भाई सब लोग आए हैं और भाई हम कानून बनाने जा रहे हैं जो कि देश को संभालेंगे, मतलब जिन कानून के तहत हमारा देश का संचालन होगा, संविधान का निर्माण होगा। तो व्यवस्था कैसे होनी चाहिए भाई, हम हमारे देश को कौन से रूल बनाएं, कैसे नियम बनाएं जिनसे कि हमारा देश सबके हितों का ध्यान रख सके और आगे बढ़ सके और इस व्यवस्था को बनाया जा सके। तो साथियों ज़रूरत थी कि एक फॉर्मेट बनाया जाए कि भाई हाँ ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बन जाएगा, इसके आधार पर अपन अपने देश का संविधान का निर्माण करेंगे और इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाएंगे और जैसे जैसे इनमें जब बदलाव की ज़रूरत होगी तो बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरत थी एक फॉर्मेट, यानी कि एक कच्चा चिट्ठा, मतलब कहा जाए कि मतलब एक फॉर्मेट होना चाहिए कि जिसको ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ा जा सके। तो अपन देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हमारा ये जो बैठक है इसका जो संचालन किया जा रहा है इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है और संविधान को जिस तरीके से बनाया जाएगा और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का हमें निर्माण करना है। तो साथियों एक उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है कि एक कच्चा फॉर्मेट और उसमें दिया गया हो कि भाई हाँ ये है, अपन को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डायरेक्शन में ये बताएगा कि भाई मेनली अपन को इन चीज़ों पर काम करना है। तो इसके आधार पर अपन को ध्यान में रखते हुए अपन संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों अपन देख लेते हैं यहाँ से उद्देश्य प्रस्ताव कैसे आया, कब आया और किसने इसको पेश किया था। तो साथियों अपन देख लेते हैं 13 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि भाई हाँ अपन को इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और इसके आधार पर अपन को संविधान का निर्माण करना है, देश की ये आवश्यकताएं और इनको अपन को ध्यान में रखते हुए ही संविधान का निर्माण करना है। तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये जो कानून आप मान के चलिए, प्रस्ताव क्या था कि भाई कानून है, कानून बनाएंगे किस आधार पर बनाएंगे, किसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो इसमें ये था, एक पूरा संविधान नहीं था, एक फॉर्मेट था कि भाई चलो ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पर बनाएंगे। हमारी आवश्यकताएं क्या है, हम आगे आगे बढ़ेंगे कैसे, हमारे साथ में है कौन कौन लोग और उन लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से। तो ये सारी इसमें चीज़ें थी। सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे इसमें संवैधानिक संरचना के
ढांचे एवं दर्शन की झलक थी इसमें कहा गया। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि संविधान कैसा होगा, बस यही था उद्देश्य प्रस्ताव। तो साथियों इसी तरीके से मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ और आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किस उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट किया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। तो साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गए और आज के बनने वाले जो क्वेश्चन थे उन पर अपन ने चर्चा की और अपने जाना संविधान सभा का जो कार्यप्रणाली कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में। साथियों अपन आगे जानेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, किन किन बातों को ध्यान में रखना था और कैसे आगे बढ़ना था। तो साथियों आज के लेसन में जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैं बता चुका हूँ और अपन ने इस पर डिस्कस कर लिया है। तो साथियों आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट दें और आपको जो भी समस्या हो उसका समाधान मैंने सारे वीडियोज बना रखे हैं, उनसे देखिए और आप एग्जाम देने के बाद में अपने आंसर का एनालिसिस करिए, दूसरे साथियों के आंसर का एनालिसिस करिए, लाइव जब आप दे रहे होते हैं तो लीडर बोर्ड चेक करिए। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको पॉइंट सिस्टम पे कैसे ध्यान देना है और कैसे उसको समझना है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए जय हिंद।